हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल JIC स्टडी में। तो दोस्तों आज हम आप सभी को लेकर आए हैं क्लास 11 चैप्टर 1 फिजिक्स है। देखिए भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो चलिए देखिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला डिफिनीशन क्या है चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला डिफिनीशन है भौतिक विज्ञान। तो चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या है। जहाँ भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है और जिसका अर्थ है प्राकृतिक, नेचर। प्रारंभ में भौतिक को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। तो अगला देखिए डिफिनीशन क्या है दोस्तों, द्रव्य। अगला डिफिनीशन क्या है, द्रव्य मैटर। तो चलिए देखते हैं मैटर क्या है। प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है। कोई भी वस्तु हो जिसमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरता है। कोई भी वस्तु, जैसे हम यहाँ पे एक वस्तु ले लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं, वो स्थान अपना घेर लेता है, वही हमारा द्रव्यमान हो जाता है। तो देखिए प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता हो जो स्थान घेरता है तथा जिसका प्रत्यक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो हम आप सभी को एग्जाम्पल में बता दिए, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है वह स्थान घेरता है। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। तो चलिए देखिए इसका उदाहरण क्या होता है। जैसे देखिए पत्थर, अगर हम पत्थर ले लेते हैं, कोई ये पत्थर रहेगा, यहाँ पे पत्थर अगर रख देंगे तो इसमें देखिए क्या है, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, पत्थर में द्रव्यमान होता है और वो स्थान भी घेरता है। पत्थर अपना स्थान घेर लेगा तो उसी को हम द्रव्य कहते हैं। तो ये हो गया मेरा, ये देखिए उदाहरण में दिया है पत्थर, लोहा, सोना, वायु, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि द्रव्य हैं या द्रव्य कहते हैं। और ये स्थान अपने घेरते हैं और द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है, इसी को हम द्रव्यमान कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा, नेक्स्ट डिफिनीशन आप सभी का है ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या है, देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा में जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, आगे देखिए क्या है, गति ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। इनके विभिन्न स्वरूप हैं, ऊर्जा के भी विभिन्न स्वरूप होते हैं। अब अगला देखिए नेक्स्ट आपका डिफिनीशन क्या होता है। और ये देखिए ऊर्जा का सूत्र भी होता है, यहाँ पे याद कर लीजिए। ये देखिए ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का होल स्क्वायर होता है। द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का होल स्क्वायर। निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए कितना होता है, 3 गुणे 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसको आप लोग याद करें ही होंगे। तो देखिए अगला डिफिनीशन आप सभी का क्या है, भौतिकी की संख्याएं। भौतिकी की संख्या कितनी होती हैं, भौतिकी की संख्याएं 6 प्रकार की होती हैं। देखिए यह 6 प्रकार का होता है। पहला क्या है देखते हैं, पहला है यांत्रिकी। देखिए पहला यांत्रिकी है, मैकेनिक्स है, और दूसरा उष्मागतिकी है, थर्मोडायनेमिक्स है, और तीसरा है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स है, और चौथा है दोलन तथा तरंगे, ऑप्टिलेशन एंड वेव्स, और पांचवा है आपका वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एंड छठवां आपका देख लीजिए ये आधुनिक भौतिक
आधुनिक भौतिक है, ये आपका किताब में नहीं दिया रहेगा 6वां। आधुनिक भौतिक है, मॉडर्न फिजिक्स। तो अब देखिए इसके आगे से आप सभी को लेकर चलते हैं। इसके ये भौतिक की संख्याएं में पहला क्या है, यांत्रिकी। अब यांत्रिकी की डिफिनीशन देखिए, अगला डिफिनीशन आपका यांत्रिकी है। अब देखिए इसके अंतर्गत ठोस एवं द्रव एवं गैस के नियमों, न्यूटन के गति के नियमों, गुरुत्वाकर्षण, रॉकेट नोदन, पिंडों की संज्ञा एवं भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, उसे यांत्रिकी ऊर्जा या यांत्रिकी कहते हैं। अब देखिए एक बार फिर, इसके अंतर्गत ठोस द्रव एवं गैस के नियमों, न्यूटन के गति के नियमों, गुरुत्वाकर्षण, रॉकेट नोदन, पिंडों की साम्यावस्था एवं भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, उसे यांत्रिकी कहते हैं। अगला डिफिनीशन देखिए दोस्तों, ये देखिए ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या होता है आप सभी को देखिए, ऊष्मागतिकी इसके अंतर्गत ऊष्मीय संतुलन के नियमों, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण एवं ऊष्मा या स्थानांतरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। अब देखिए आपका अगला डिफिनीशन क्या है, वो देखिए प्रकाशिकी। क्या है, प्रकाशिकी। अब देखिए प्रकाशिकी में आपका क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत प्रकाश का जैसे, इसके अंतर्गत प्रकाश का जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, इंद्रधनुष का बनना आदि आपका कहलाता है प्रकाशिकी। इंद्रधनुष का बनना आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। अब देखिए आपका अगला डिफिनीशन है दोलन तथा तरंगे। दोलन तथा तरंगे ये चौथा आपका डिफिनीशन है। अब देखिए इसमें, इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षेप या विक्षोभ आदि का अध्ययन करते हैं, उसे दोलन तथा तरंगे कहते हैं, उसे दोलन तथा तरंगे कहते हैं। देखिए एक बार फिर से, इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों या कंपित वस्तु का उत्पन्न विक्षोभ आदि का अध्ययन करते हैं, उसे दोलन तथा तरंगे कहते हैं। अब देखिए आपका अगला डिफिनीशन क्या है, ये देखिए 5वां नंबर आपका है वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी किसको कहते हैं, देखिए इसके अंतर्गत चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं, वैद्युत धारा, धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत गतिकी कहते हैं, उसे वैद्युत गतिकी कहते हैं। और अगला डिफिनीशन आप सभी का क्या है, लास्ट डिफिनीशन है 6वां नंबर देखिए आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक में देखिए, आधुनिक भौतिक पदार्थ के साथ बातचीत की अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं का प्रयास है और विज्ञान और इंजीनियरिंग के साधनों का उपयोग करना ही भौतिक आधुनिक, उसे आधुनिक भौतिक कहते हैं। देखिए कि एक बार डिफिनीशन फिर से, आधुनिक भौतिक पदार्थ के साथ बातचीत की अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं का प्रयास है और विज्ञान और इंजीनियरिंग के साधनों का उपयोग करना ही आधुनिक भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आई होप ये डिफिनीशन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग, तो हम बगल हो जाते हैं, ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए, ताकि ये वीडियो आप सभी के दोस्तों के पास जा सके और वो 11-12 हर क्लास की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।